गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल जीएस वर्ल्ड ग्रुप संदेश। आज हम लोग करंट का सेशन शुरू करेंगे। हमने कुछ लफ्ज लिखे हैं इन लहरों पर। दरिया अगर तुम्हारे शहर से गुजरे तो जरूर पढ़ लेना। 1 अप्रैल को आरबीआई ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? 1 अप्रैल को आरबीआई ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? 87वां स्थापना दिवस। इसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं। आरबीआई की स्थापना कब की गई थी? 1935 ईस्वी में। आरबीआई की स्थापना कब की गई थी? 1935 ईस्वी में। और किस अधिनियम के द्वारा की गई थी? रिजर्व बैंक अधिनियम। रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के अंतर्गत की गई थी। रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के अंतर्गत की गई थी। किसका? आरबीआई की स्थापना। अब आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? आरबीआई का नेशनलाइजेशन राष्ट्रीयकरण हुआ 1949 में। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1949। भारत में बैंकों का बैंक किसको कहा जाता है? भारत में बैंकों का बैंक किसको कहा जाता है? भारत में बैंकों का बैंक कहा जाता है आरबीआई को। भारत में मौद्रिक नीति कौन जारी करता है? मौद्रिक नीति कौन जारी करता है? ये करता है आरबीआई। नोटों का निर्गमन कौन करता है? नोटों का निर्गमन कौन करता है? नोटों का निर्गमन कौन करता है? आरबीआई करता है। और आरबीआई के पहले गवर्नर कौन थे? आरबीआई के पहले गवर्नर थे एस बोर्न स्मिथ। कौन थे? एस बोर्न स्मिथ थे। और आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर। आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? पहले भारतीय गवर्नर ये थे एस बोर्न। पहले गवर्नर एस बोर्न स्मिथ थे और पहले भारतीय गवर्नर थे सीडी देशमुख। कौन? सीडी देशमुख थे। पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? सीडी देशमुख। इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय है मुंबई में। इसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में है। और आरबीआई के क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ है? आरबीआई के क्षेत्रीय कार्यालय हैं दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और मुंबई में है। आरबीआई के क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ है? दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और मुंबई। और कुछ दिन पहले एक लड़के ने कमेंट किया था कि सर आरबीआई के बारे में बता दीजिए। तो आरबीआई का इतना सारा कंटेंट काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। 1 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया गया? 1 अप्रैल को मनाया गया उत्कल दिवस। और उड़ीसा राज्य के 86वां स्थापना दिवस के अवसर पर 86वां स्थापना दिवस के अवसर पर 86वां स्थापना दिवस के अवसर पर उत्कल दिवस मनाया गया। उत्कल दिवस मनाया गया। उड़ीसा राज्य का गठन कब हुआ था? उड़ीसा राज्य का गठन हुआ था 1936 ईस्वी में। बिहार से अलग होकर बना था। 1936 ईस्वी में उड़ीसा राज्य का गठन हुआ था। उड़ीसा राज्य का गठन हुआ था। और उड़ीसा में कौन कौन से अभयारण्य हैं? उड़ीसा में है सिमलीपाल। उड़ीसा में कौन कौन अभयारण्य है? सिमलीपाल है। भितारकनिका अभयारण्य है। भितारकनिका अभयारण्य है। नलबन पक्षी विहार कहाँ है? उड़ीसा में है। नलबन पक्षी विहार। नलबन पक्षी विहार कहाँ है? ये उड़ीसा में है। गहिरमाथा समुद्री वन्य अभयारण्य कहाँ है? गहिरमाथा समुद्री वन्य अभयारण्य। गहिरमाथा समुद्री वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है? ये है उड़ीसा में है। कहाँ पे? उड़ीसा में है। और भारत में सबसे बड़ा हॉकी का स्टेडियम कहाँ बनाया जा रहा है? उड़ीसा में। ये बनाया जा रहा है राउरकेला। कहाँ पे? राउरकेला में बनाया जा रहा है सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम भारत का। सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम।
और हाल ही में टी सेतु कहाँ बनाया गया? हाल ही में टी सेतु उड़ीसा में बनाया गया। टी सेतु कहाँ बनाया गया? उड़ीसा। और उड़ीसा का कौन ऐसा जिला है जहां पर मगरमच्छ की तीनों प्रजातियां पाई जाती है? मगरमच्छ की तीनों प्रजातियां, मगरमच्छ की तीनों प्रजातियां कहां पाई जाती है? मगरमच्छ की तीनों प्रजातियां पाई जाती है। उड़ीसा का कौन जिला है? यह है केंद्रपाड़ा। कौन? केंद्रपाड़ा है। उड़ीसा का कौन ऐसा जिला है जहां पे मगरमच्छ की तीनों प्रजातियां पाई जाती है? वो है केंद्रपाड़ा। और हाल ही में मांडा भैंस को इंडिजीनियस टैग दिया गया। किस राज्य का? उड़ीसा का है। हाल ही में मांडा भैंस को इंडिजीनियस टैग दिया गया। इंडिजीनियस टैग दिया गया। ये कहाँ का है? ये उड़ीसा का है। उड़ीसा में कौन कौन सी झीलें हैं? तो उड़ीसा में है चिल्का झील। कौन? चिल्का झील है। और ये किस प्रकार की झील है? लैगून झील है। लैगून झील है। और उड़ीसा की राजधानी कहाँ है? उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर। उड़ीसा की राजधानी कहाँ है? भुवनेश्वर है। इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंसेज कहाँ है? इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंसेज, इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंसेज, लाइफ साइंसेज कहाँ है? ये है भुवनेश्वर में। और भारत का पहला फायर पार्क कहाँ खोला गया? भारत का पहला फायर पार्क खोला गया भुवनेश्वर में। और उड़ीसा में थोड़ा सा प्राचीन भारत की ओर चलते हैं तो उड़ीसा पर किसका साम्राज्य था? उड़ीसा पर था कलिंग राजा खारवेल का शासन था। किसका? कलिंग राजा खारवेल का। कलिंग राजा खारवेल का। और हाथी गुम्फा अभिलेख का संबंध किसके है? हाथी गुम्फा अभिलेख का संबंध कलिंग राजा खारवेल से है। और उड़ीसा के मुख्यमंत्री अभी कौन है? उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं अभी नवीन पटनायक। कौन? नवीन पटनायक। और किस पार्टी के मुख्य नेता हैं? बीजू जनता दल। और उड़ीसा के राज्यपाल कौन है? भी गणेशी लाल है। कौन? गणेशी लाल। ये बताइए उड़ीसा में भारत का सबसे लंबा बांध है कौन सा? ये है हीराकुंड बांध। कौन? हीराकुंड बांध कहाँ है? हीराकुंड बांध ये है महानदी पर। कहाँ है? उड़ीसा में है। उड़ीसा की राजधानी कहाँ है? भुवनेश्वर। और उड़ीसा का हाई कोर्ट कहाँ है? उड़ीसा का हाई कोर्ट है कटक में। उड़ीसा का हाई कोर्ट कहाँ है? कटक। और कटक किस नदी के किनारे है? कटक है महानदी के किनारे। बाराबाती स्टेडियम कहाँ है? बाराबाती स्टेडियम है कटक में। कहाँ पे? बाराबाती स्टेडियम कहाँ है? ये है कटक में है। और उड़ीसा का हाई कोर्ट कहाँ है? कटक। ये बताइए हमको नौसेना का प्रशिक्षण जो संस्थान है वो किस झील में है? ये है चिल्का लेक में। कौन सा? चिल्का लेक में। सैन्य अभ्यास वरुण भारत और किस देश के बीच आयोजित हो रहा है? ये फ्रांस। और ऐसा कौन सा संस्करण? 20वां संस्करण। और ये किस प्रकार का अभ्यास है? नौसेना अभ्यास है। क्या है? नौसेना अभ्यास। फ्रांस के साथ और कौन सा एक्सरसाइज होता है? तो फ्रांस के साथ होता है शक्ति एक्सरसाइज। कौन है? शक्ति एक्सरसाइज होता है। ये बताइए बोंगो सागर मिलिट्री एक्सरसाइज किन देशों के बीच में होता है? बोंगो सागर ये होता है भारत और बांग्लादेश के बीच में। किसके बीच? भारत और बांग्लादेश। नोमोडिक एलिफेंट मिलिट्री एक्सरसाइज किन देशों के बीच में होता है? नोमोडिक एलिफेंट, नोमोडिक एलिफेंट मिलिट्री एक्सरसाइज होता है भारत और मंगोलिया के बीच में। भारत और मंगोलिया। एक क्यूरन युद्धाभ्यास किन देशों के बीच में होता है? एक क्यूरन ये होता है भारत और किसके बीच? भारत और मालदीव के बीच में होता है। भारत और मालदीव। सीटमैक्स एक्सरसाइज किन देशों के बीच में होता है? सीटमैक्स एक्सरसाइज होता है भारत, सिंगापुर और थाईलैंड के बीच में होता है। किसके बीच? भारत, सिंगापुर और थाईलैंड। धर्म गार्जियन युद्धाभ्यास किन देशों के बीच में होता है? धर्म गार्जियन
धर्म गार्जियन युद्धाभ्यास होता है भारत और जापान के बीच में। इम्बेक्स एक्सरसाइज किन देशों के बीच में होता है? इम्बेक्स होता है भारत और म्यांमार के बीच में। किसके बीच? भारत और म्यांमार के बीच में। फ्रांस के अभी राष्ट्रपति कौन है? फ्रांस के राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रो। और किस देश को लघु यूरोप कहा जाता है? तो फ्रांस को क्या कहा जाता है? लघु यूरोप कहा जाता है। ये बताइए हाइड टटो का देश किसको कहा जाता है? हाइड टटो का देश कहा जाता है फ्रांस को। हाइड टटो का देश किसको कहा जाता है? फ्रांस को कहा जाता है। और फ्रांस की संसद का क्या नाम है? फ्रांस की संसद का नाम है नेशनल असेंबली। क्या नाम है? नेशनल असेंबली। और फ्रांस की राजधानी कहाँ है? फ्रांस की राजधानी है पेरिस। और पेरिस को क्या कहा जाता है? फैशन की नगरी कही जाती है। पेरिस को क्या कही जाती है? फैशन की नगरी। और पेरिस किस नदी के किनारे है? पेरिस है सीन नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? सीन नदी के किनारे। हाल ही में किस देश के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव भारत के दौरे पर आए हैं? रूस। हैदराबाद हाउस में गंगा और ओल्गा के बीच एक जमी बर्फ पिघलने लगी है। और अब भारत का एक मित्र राष्ट्र रसिया का विदेश मंत्री भारत के दौरे पर आए और हैदराबाद हाउस में भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर और रशियन विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव के बीच बातचीत हुई। और उसमें सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा जो रहा यूक्रेन रहा। अब हम लोग रूस के बारे में जान लेते हैं। रूस के राष्ट्रपति कौन है? व्लादिमीर पुतिन। कौन है? व्लादिमीर पुतिन है। ये बताइए सोवियत संघ, पहले सोवियत संघ 14 देशों का एक संगठन था। तो सोवियत संघ की स्थापना कब की गई थी? सोवियत संघ की स्थापना की गई थी 1922 ईस्वी में। और सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? तो सोवियत संघ का विघटन हुआ 1991 में। जब विघटन हुआ रसिया का, उस समय वहां का राष्ट्रपति कौन था? वहां का राष्ट्रपति था मिखाइल गोबार्चोव। कौन? मिखाइल गोबार्चोव है। कौन? मिखाइल गोबार्चोव। और रूस की राजधानी कहाँ है? रूस की राजधानी है मॉस्को। रूस के किस शहर को पहले लेनिनग्राद के नाम से जाना जाता था? तो वो था पीट्सबर्ग। लेनिनग्राद के नाम से जाना जाता था, वो था पीट्सबर्ग था। आधुनिक रूस का जन्मदाता किसको कहा जाता है? आधुनिक रूस का जनक किसको कहा जाता है? आधुनिक रूस का जनक कहा जाता है स्टालिन को। आधुनिक रूस का जनक किसको कहा जाता है? आधुनिक रूस का जनक कहा जाता है स्टालिन। बोल्शेविक क्रांति किस देश में हुई थी? बोल्शेविक क्रांति 1917 में कहाँ हुई थी? ये हुई थी रसिया में हुई थी। आप लोग बताइए केजीबी किस देश की गुप्तचर संस्था है? तो केजीबी रसिया का गुप्तचर संस्था है। और रूस की संसद का क्या नाम है? रूस की संसद का नाम है क्या? ड्यूमा। निर्वाचन आयोग की प्रशिक्षण शाखा टीएन सेशन चेयर का पहला विजिटिंग प्रोफेसर किसे नियुक्त किया गया है? एक किया गया है आशुतोष कुमार। और इसकी प्रशिक्षण संस्था का क्या नाम है? इसकी प्रशिक्षण शाखा का नाम है इंस्टीट्यूट ऑफ डेमोक्रेसी एंड इलेक्शन मैनेजमेंट। भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना कब की गई थी? भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई थी 25 जनवरी 1950 को। कब की गई थी? 25 जनवरी 1950 को। 2022 महिला FIH जूनियर हॉकी विश्व कप किस देश में आयोजित हो रहा है? ये आयोजित हो रहा है दक्षिण अफ्रीका में। किरोड़ी सिंह बैसला का निधन हो गया। वे कौन थे? वे गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के नेता थे। कौन? गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के नेता थे। और इन्हीं के कारण से गुर्जरों को 5% आरक्षण मिला था राजस्थान में। और किरोड़ी सिंह बैसला 1962 और 1965 और 1971 की लड़ाई लड़ चुके थे। 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक व्यय करने वाले राज्यों में नवीनतम राज्य कौन बना है? ये बना है बिहार। इससे पहले यूपी, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु यह उपलब्धि हासिल कर चुके हैं।
उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री तार किशोर प्रसाद ने इसे राज्य के लिए उपलब्धि बताया और सरकार ने पहली बार सर्वाधिक खर्च विकास कार्यों के लिए किया। अंटार्कटिक पर्यावरण और उससे संबंध परिस्थिति की तंत्र की रक्षा के लिए लोकसभा में कौन सा विधेयक पेश किया गया? तो भारतीय अंटार्कटिक विधेयक 2022। ये बताइए, विश्व का श्वेत महाद्वीप किसको कहा जाता है? अंटार्कटिका को कहा जाता है। विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप किसको कहा जाता है? अंटार्कटिका को कहा जाता है। और भारत का अंटार्कटिका में शोध संस्थान कौन कौन से हैं? तो इस कार्यक्रम की शुरुआत पहले 1981 में की गई थी और पहला स्टेशन कौन था? दक्षिण गंगोत्री। ये शुरू किया गया था 1983 में, अब निष्क्रिय हो चुका है। दूसरा है मैत्री, ये 1988 में शुरू किया गया था। तीसरा है भारती, इसको कब शुरू किया गया? 2012 में। हाल ही में भारतीय भुगतान परिषद का अध्यक्ष कौन बने हैं? ये बने हैं विश्वास पटेल। और इसकी स्थापना कब की गई थी? 2008 में। और मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। इस चैनल के माध्यम से सही विषयों का तथ्यपरक विश्लेषण किया जा रहा है। आप इस चैनल से जुड़िए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।